नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। सामान्यतः बृहस्पति ग्रह किसी राशि में लगभग 13 महीने की गोचरीय अवस्था में होता है, जो वर्तमान राशि से अगली राशि की ओर गतिमान स्थिति में होता है। इसी गोचरीय अवस्था में बृहस्पति ग्रह का मीन राशि से मेष राशि में गोचर दिनांक 22 अप्रैल 2023 सुबह लगभग 5:15 से दिनांक 1 मई 2024 तक के लिए हो रहा है। यह गोचरीय गणना चंद्र राशि पर आधारित है। चूंकि सामान्यतः किसी भी ग्रह की गोचरीय परिणाम स्थिति को समझने के लिए उस ग्रह की शुभ एवं अशुभ भावों की स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए चंद्र राशि से गणना की जाती है। इस ग्रह की गोचरीय परिणाम स्थिति केवल एक ग्रह के सामान्य गोचर पर आधारित है। हालांकि लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह परिणाम स्थिति को भी प्रभावित करती है। फिर भी यदि किसी विशेष परिस्थिति को समझने के लिए जन्म कुंडली का पूर्ण अध्ययन अवश्य कराना चाहिए। तो आइए अब एक एक करके सभी 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि यह बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर कैसा रहेगा। मेष राशि। इस राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है। यह समय आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं रह सकता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ खर्च की अधिकता का प्रभाव बना रह सकता है। इसके साथ ही थोड़ी चिंता तनाव की स्थिति भी रह सकती है। जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। तो कुल मिलाकर इस दौरान मेष राशि वालों के लिए जो समय है वो पूरी तरीके से सावधानी और संयम से चलने वाली होगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इस अवधि में निराशा और अस्वस्थता का मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस दौरान घरेलू एवं अन्य क्षेत्रों पर खर्च की अधिकता बनी रहेगी। धन हानि होने के योग हैं, जिससे आपकी बचत को प्रभावित करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ इस समय स्थान परिवर्तन भी होने के योग हैं और इस दौरान कुछ जोखिम लेने से भी बचने की जरूरत होगी। हालांकि आपका इस समय मन भी थोड़ा अशांत रहेगा एवं चिंता तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान पूर्णतः संयम से चलने का प्रयास करें, सावधानी से काम करने का प्रयास करें। मिथुन राशि। इस राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, जो कि यह शुभ स्थिति है। इस समय आपको कई अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें सफल भी होंगे। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल बनी रहेगी और साथ ही घरेलू वातावरण भी खुशहाल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है। जो दाम्पत्य संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, यह समय उनके लिए भी अनुकूल है। इस दौरान आय के नए साधन खुलेंगे। आपका आय एवं व्यय के बीच संतुलन स्थापित बना रहेगा, जिससे आर्थिक बचत में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बिल्कुल अच्छा है। इस समय करियर के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का कई अवसर प्राप्त होंगे। तो जो भी चीजें हैं इस दौरान आप करने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। अब बात करते हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। इस समय आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ या नौकरी परिवर्तन करने का विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।
चूंकि इस समय दसम भाव में बृहस्पति का गोचर करने से दसम भाव से संबंधित चीजों पर आपको, जैसे अपने काम, वर्क, जो भी चीजें हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल चीजों पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आपको इस दौरान जो है कार्यस्थल पर थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे थोड़ा जो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह होता है उन सब चीजों से भी सावधान होकर आपको अपने वर्क प्लेस को या कार्यस्थल पर ध्यान देकर चलने की जरूरत होगी। साथ ही साथ कोई अगर पहले से कोई पुरानी बीमारी हो तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगा इस समय। संतान पीड़ा एवं निकट के लोगों से भी थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना बन सकती है, इसलिए इस दौरान कुल मिलाकर कर्क राशि वाले लोग के लिए है कि संयम से चलें, सावधानी से चलें, तो कुल मिलाकर ये चीजें जो होगा नियंत्रण में बनी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर नवें घर में यानी नवम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। देखिए, इस गोचर से आपकी चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। साथ ही इस समय आपका भाग्य अच्छा परिणाम देगा और जो लोग उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं अथवा विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। इस गोचर से आपका आत्मविश्वास काफी प्रबल रहेगा, उच्च में बना रहेगा, जिससे आपके पर्सनालिटी अथवा व्यक्तित्व का विकास होगा। परंतु यहाँ पर आपको अति विश्वास में आकर काम करने से बचना होगा। आप धैर्य से काम करें, आप बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के योग अभी समय है जो अनुकूल है और आगे आपके फ्यूचर के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस समय आपके कोई विपक्ष या शत्रु जो होंगे वो नियंत्रण में रहेंगे। संतान से सुख से मिलने के योग हैं। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा है, अनुकूल है। करियर के क्षेत्र के लिए, धन की स्थिति के लिए, तो कुल मिलाकर सभी स्थिति ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए कि अपना कोई भी काम हो तो उसको प्लान करके अपना आगे बढ़े, करियर में आगे बढ़ने का अवसर यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इस समय आप थोड़ा सुस्त एवं अस्वस्थ रह सकते हैं, जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला हो सकता है और साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी रह सकती है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र पर थोड़ी ध्यान की कमी होगी, जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ या यानी कि व्यावसायिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर घरेलू वातावरण में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो वहाँ पे विशेष करके ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस समय आप किसी अचल संपत्ति में सावधानी पूर्वक निवेश करें या उसमें आप करने से बचें। साथ ही साथ यह समय जो होगा कन्या राशि के लिए, तो जो विद्यार्थी किसी शोध या रहस्यमयी चीजों के अध्ययन में लगे हुए हैं, तो उनके लिए यह समय जो होगा अनुकूल होगा, वहां पे ठीक होगा ये। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए जो समय है वो इस दौरान काफी सावधानी पूर्वक एवं संयम से कार्य करने एवं चलने वाला है। तुला राशि। तुला राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। इस समय इस गोचर से तुला राशि वालों के लिए जो पिछले वर्षों से जो चली आ रही संघर्ष एवं समस्याओं का यहाँ समाधान होगा और इस गोचर से आपके व्यवसाय एवं घरेलू जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। इस समय आप अपने व्यवसाय एवं कार्य के लिए कोई नई योजना भी बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, यानी व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति होगी तथा अच्छे कार्य अथवा व्यवसाय से संबंधित आपकी यहाँ पे यात्रा हो सकती है। उसके साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है।
इस समय आपका जीवन स्तर जो होगा वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। इसके साथ ही आय में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद अच्छा है, अनुकूल है। तो करियर या किसी प्रोफेशन में है या व्यवसाय में है तो उसमें आपको आगे बढ़ाने वाला यह समय है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो आपके लिए आपके जीवन में यह गोचर मिश्रित परिणाम ला सकता है। इस समय आप अपने करियर या पारिवारिक जीवन में संघर्ष भरा जीवन का सामना कर सकते हैं। इस दौरान आप धैर्य एवं ध्यान पूर्वक कार्य करें। साथ ही इस समय आपके विरुद्ध कोई छुपा हुआ शत्रु जो होगा वो खड़ा हो सकता है, इसलिए कोई भी कार्य करें वो गोपनीय तरीके से कार्य करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई एवं प्रतियोगिता में संघर्ष एवं कड़ी मेहनत करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय आप किसी ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रयास करते रहिए। यह समय जो होगा कि आपको ऋण की प्राप्ति के लिए या कर्ज या लोन लेने के लिए यह समय अनुकूल है। यहाँ पर जो समय होगा वो आपको ऋण की प्राप्ति के लिए ठीक है। साथ ही पहले से अगर कोई बीमारी है तो ध्यान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय जो होगा वो बिल्कुल बेहद संयम से और सावधानी पूर्वक होगा, वो चलने वाला होगा। धनु राशि। धनु राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए यह शुभ संकेत है। इस समय आपका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, साथ ही कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे विद्यार्थी जो किसी अच्छे संस्थान में जाना चाहते हैं तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा और पढ़ाई में मन के लिए पढ़ाई के लिए स्थिति भी अनुकूल बनेगा। साथ ही जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए शुभ समय है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, जो किसी भी स्थिति का आसानी से सामना करने में मदद यहाँ पर बनाने वाला होगा। साथ ही स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और इस समय धनु राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण एक चीज ये भी है कि इस दौरान आय के नए साधन भी विकसित होंगे और धन की वृद्धि भी होगी। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए जो समय है बेहद अनुकूल है, अच्छा है। करियर के लिए भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक है। तो ये समय अच्छा है, तो आगे बढ़ने वाला है। मकर राशि। मकर राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। इस दौरान आपका ध्यान कई बार प्रभावित होगा, जो आपके कार्यों एवं लक्ष्यों को प्रभावित भी कर सकता है। साथ ही इस दौरान आपके जीवन में निराशाजनक भाव भी उत्पन्न हो सकता है, जो आपके घर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही घर से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर से घरेलू सुख में कुछ कमी ला सकता है। साथ ही स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपका आपके घर को बनाने या उसके मरम्मत करवाने के संदर्भ में खर्च भी हो सकता है। तो इस दौरान आपको साथ ही संतान के लिए चिंता भी होगी। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए जो समय होगा वो बहुत संयम सावधानी से चलने वाला होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर तीसरे घर यानी कि तृतीय भाव में हो रहा है। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह का गोचर जो तीसरे भाव में हो रहा है, तो जिसके कारण जो प्रभाव होगा तो यहाँ पर आपकी भाग दौड़ की स्थिति बन सकती है, आपकी कार्य की अधिकता भी बन जाएगा। साथ ही थोड़ा सुस्ती का भाव भी मन में उत्पन्न हो सकता है, जो आपके योजनाओं में देरी उत्पन्न कर सकता है। साथ ही इस प्रभाव से आपकी कार्य क्षमता एवं पराक्रम को भी प्रभावित करेगा और उचित समय पर सही निर्णय ले पाने की स्थिति को भी कहीं ना कहीं जो होगा ये प्रभावित करने वाला होगा। तो और जिसके कारण जो होगा वो कार्य का एक दबाव भी आपको जो होगा ना, वर्क प्रेशर का भी प्रभाव जो होगा वो बना हुआ रहेगा।
तो इस दौरान आप किसी कार्य के लिए जो है सोच विचार कर काम करें और संयम से काम करें। साथ ही आप यहाँ पे किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आय की स्थिति बनी रहेगी, परंतु उन सब चीजों को लेकर जो है एक दबाव का माहौल भी साथ साथ बना रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पे स्वास्थ्य को भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो होगा वो प्रभावित करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए जो समय होगा वो एकदम संयम, सावधानी और अपने आप पर ध्यान देकर, स्वास्थ्य पर भी और अपने मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देकर चलने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, जो आपके लिए यह एक शुभ संकेत है। द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर से आपके व्यक्तित्व में विकास करेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। घर में शुभ कार्य होने के भी ये समय जो होगा वो अच्छा रहेगा। वातावरण भी घर का अच्छा बना रहेगा। इस समय आप कार्य के प्रति काफी जागरूक रहेंगे। निर्णय क्षमता एवं कार्य योजना बेहतर बनेगी। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए पढ़ाई एवं किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी समय अनुकूल है, ये ठीक रहेगा। इस समय आपका व्यवसायिक जीवन स्तर में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यानी आप किसी व्यवसाय या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी उन्नति होने के योग है। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर मीन राशि के लिए ये जो समय है वो काफी अच्छा है, उन्नति है, आगे बढ़ने वाला होगा समय।